जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। संगत जी, बहुत ही प्यारे भजन की एक लाइन से शुरू करेंगे आज का। आज बहुत ही पॉजिटिव थॉट दूंगा आपको, बहुत ही प्यारा थॉट है। आपको बताऊंगा थोड़ी सी भक्ति की शक्ति कितनी होती है। सबसे पहले करते हैं, हो मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो हो, मैं दर तेरे ते आई हुई ਆਂ, मेरे कर्मा वल ना वेखे हो जी, हाय मैं कर्मा तो शर्माई हुई ਆਂ। बहुत प्यारी लाइन है कि मेरे कर्मा वल ना देखो, मैं अपने कर्मा तो शर्माई हूँ। गुरु जी, काफ़ी संगत का ये सवाल आता है कि किनू पता ये कर्म चंगा है तो किनू पता ये कर्म गंदा है। अब गुरु जी, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि जैसे कोई अपनी जॉब कर रहा है, गुरु जी के दरबार में हाजिरी लगवा रहा हूँ मैं, उसे बचाना गुरुपा, आप उसे बचाना। कोई जॉब कर रहा है, उसे कमाने का मौका मिल रहा है, थोड़ा रास्ता अलग है, वो कमा रहा है, तो संगत जी उसको कठिनाई बहुत आ रही है, क्योंकि गुरु जी ने वो कठिनाई दिया, गुरु जी उसे बचा भी रहे हैं। तो देखो, अगर कुछ आता है, जिम्मेवारी अगर कुछ आती है तो तो कठिनाई तो आएगी, लेकिन हमारे गुरु पिता के होते होते आपका कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारे गुरु पिता ने जो रास्ता आपके लिए चुन दिया ना, वो होगा। तो उन अंकल का सवाल था कि क्या मेरे लिए सही है क्या गलत है, तो मैंने उनको समझाया, आप अपनी कंपनी में रह के अगर कुछ गलत जब होता है, जब आप अपनी कंपनी के अलावा कुछ और कर रहे होते, आप अपनी कंपनी का ही तो कर रहे हो, तो आप गलत नहीं हो, आप सही हो। गुरुजी ने आपको मौका दिया तो आप करो उस चीज़ को, गुरुजी ने अनुमति दे दिया, और गुरुजी आपके साथ है, आपको कभी कुछ दिक्कत नहीं आएगी, ना आपकी रिस्पेक्ट पे कोई वैल्यू बात आएगी, ना आपकी वैल्यू पे, ना आपकी इज्जत पे कोई बात आएगी, क्योंकि गुरुजी ने आपको मंजूरी दे दी है। तो आप इस वीडियो के माध्यम से समझ जाना, आप करो, गुरुजी आपके साथ है, सबसे बड़ा पॉजिटिव साइन है ये। आप करके तो देखो, गुरुजी अपने आप संभाल लेंगे, इससे बड़ी पॉजिटिविटी कुछ नहीं होती। संगत जी, उन अंकल जी को 4 से 5 महीने हो चुके हैं, गुरुजी ऐसे ही ब्लेस करे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए पाठ को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा। हाँ संगत जी, मैं आपको बताने वाला हूँ एक चीज़ और। आप जैसे ट्रैवल करते हो, आप ट्रैवल करते करते भी मंत्र जाप कर सकते हो, आप ट्रैवल करते करते भी शिव पुराण का पाठ सुन सकते हो, क्योंकि गुरु जी उसमें भी आपको ब्लेस कर देंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। भगवान शंकर का इंद्र रूप धारण करके अभिमन्यु के भक्ति भाव की परीक्षा लेना, उन्हें अक्षय सागर आदि देकर बहुत से वर देना और अपना पुत्र मानकर पार्वती के हाथ में सौंपना। कृतार्थ हुए अभिमन्यु का अपनी माता के स्थान पर लौटना। तदंतर भगवान विष्णु के अनुरोध करने पर श्री शिव जी ने पहले इंद्र का रूप धारण करके अभिमन्यु के पास जाने का विचार किया। फिर सवेत ऐरावत पर चढ़ आरूढ़ हो स्वयं देशराज इंद्र का शरीर ग्रहण करके भगवान सदाशिव देवता, असुर, सिद्ध तथा बड़े बड़े नागों के साथ अभिमन्यु मुनि के तपोवन की ओर चले। उस समय वह ऐरावत दाई सूंड में चवर लेकर सची सहित दिव्य रूप वाले देवराज इंद्र को हवा कर रहा था और बाई सूंड में सफेद छतर लेकर उन पर लगाए चल रहा था। इंद्र का रूप धारण किए उमा सहित भगवान सदाशिव उस सफेद छतर से उसी तरह सुशोभित हो रहे जैसे उदित हुए पूर्ण चंद्रमा चंद्रमंडल से मंदराचल शोभायमान होता है। इस तरह इंद्र के स्वरूप का आश्रय ले परमेश्वर शिव अभिमन्यु के उस आश्रम पर अपने उस भक्त पर अनुग्रह करने के लिए जा पहुंचे। इंद्र रूपधारी परमेश्वर शिव को आया देखकर मुनियों में श्रेष्ठ अभिमन्यु मुनि ने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, देवेश्वर जगन्नाथ भगवान देव शिरोमणि, आप स्वयं यहाँ पधारे ही से मेरा यह आश्रम पवित्र हो गया। इंद्र रूपधारी शिव बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले धौम्य के बड़े भैया माँ मुनि अभिमन्यु, मैं तुम्हारी इस तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ। तुम वर मांगो, मैं तुम्हें संपूर्ण अभिष्ट वस्तुएं प्रदान करूँगा। वायु देवता कहते हैं कि उन इंद्रदेव के ऐसा कहने पर उस समय मुनि परवर अभिमन्यु ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैं भगवान शिव की भक्ति मांगता हूँ। यह सुनकर इंद्र ने कहा, क्या तुम मुझे नहीं जानते? मैं समस्त देवताओं का पालक और तीनों लोकों का अधिपति इंद्र हूँ। सब देवता मुझे नमस्कार करते हैं। ब्रह्मर्षि, मेरे भगत को हो जाओ, सदा मेरी ही पूजा करो, तुम्हारा कल्याण हो, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। निर्गुण रुद्र को त्याग दो, इस निर्गुण रुद्र से तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध होगा, जो देवताओं की पंक्ति से बाहर होकर पिचास भाव को प्राप्त हो गया है। वायु देवता कहते हैं कि यह सुनकर पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए मुनि अभिमन्यु इंद्र वायु देवता कहते हैं, यह सुनकर पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए मुनि अभिमन्यु इंद्र को अपने धर्म में विघ्न डालने के लिए आया हुआ जानकर बोले। अभिमन्यु ने कहा, यद्यपि तुम भगवान शिव की निंदा में तत्पर हो,
तथापि इसी प्रसंग में परमात्मा महादेव जी की निर्गुणता बताकर तुमने स्वयं ही उनका संपूर्ण महत्व स्पष्ट रूप से कह दिया है। तुम नहीं जानते कि भगवान रुद्र संपूर्ण देवेश्वरों के भी ईश्वर हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश के भी जनक हैं तथा प्रकृति से प्रिय हैं। ब्रह्मवादी लोग उन्हीं को सत्य असत्य, व्यक्त अव्यक्त तथा नित्य एक और अनेक कहते हैं। अतः मैं उन्हीं से वर मांगूंगा जो युक्तिवाद से प्रेता और तथा सांख्य और योग के सारभूत अर्थ का ज्ञान प्रदान करने वाले हैं। तत्वज्ञानी पुरुष उत्कृष्ट जानकर जिनकी उपासना करते हैं, उन भगवान शिव से ही मैं वर मांगूंगा। देवाधम दूध के लिए जो मेरी इच्छा है वह यो ही रह जाए, परंतु शिव शास्त्र के द्वारा तुम्हारा वध करके मैं अपने इस शरीर को त्याग दूंगा। वायु देवता कहते हैं कि ऐसा कहकर स्वयं मर जाने का निश्चय करके अपमन्यु दूध की भी इच्छा छोड़कर इंद्र का वध करने के लिए उद्यत हो गए। उस समय अघोर शस्त्र से अभिमंत्रित घोर भस्म को लेकर मुनि ने इंद्र के उद्देश्य से छोड़ दिया और बड़े जोर से सिंहनाद किया। फिर शंभु के युगल चरणारविंदों का चिंतन करते हुए अपनी देह को दग्ध करने के लिए उद्यत हो गए और आग्नेयी धारण करके स्थित हुए। ब्राह्मण अपमन्यु जब तक इस प्रकार स्थित हुए तब भगवत देवता के नेत्र का नाश करने वाले भगवान शिव ने योगी अपमन्यु की उस धारणा को अपनी सौम्य दृष्टि से रोक दिया। उनके छोड़े हुए उस अघोर शास्त्र को नंदीश्वर की आज्ञा से शिव वल्लभ नंदी ने बीच में ही पकड़ लिया। तत्पश्चात परमेश्वर भगवान शिव ने अपने बालेन्दु शेखर रूप को धारण कर लिया था और ब्राह्मण अपमन्यु को उसे दिखाया। इतना ही नहीं, जब उस प्रभु ने उस मुनि के सहस्त्र अक्षित सागर सुधा सागर, दधि आदि के सागर, धृत के समुद्र, फल संबंधी रस के समुद्र तथा भोग्य भक्ष्य भोज्य पदार्थों के समुद्र का दर्शन करा और पुओं का पहाड़ खड़ा करके दिखा दिया। इसी तरह देवी पार्वती के साथ महादेव जी वहां वृक्ष पर आरूढ़ दिखाई दिए। वे अपने अध्यक्ष गणाध्यक्षों तथा त्रिशूल आदि के दिवस्त्रों से घिरे हुए थे। देवलोक में दो दो बिंदियां बजने लगी, आकाश में फूलों की वर्षा होने लगे था। विष्णु ब्रह्मा और इंद्र आदि देवताओं में 10 दिशाएं आसादित हो गई। उस समय अपमन्यु आनंद सागर की लहरों से गिरे हुए थे। वे भक्ति विनमचित से पृथ्वी पर दंड की भांति पड़ गए। इसी समय वहां मुस्कुराते हुए भगवान शिव ने यहाँ आओ कहकर उन्हें बुलाया और उनका मस्तक सूंघकर उन्हें वर दिए। शिव बोले, वत्स तुम अपने बाह्य बंधुओं के साथ सदा इच्छा अनुसार भक्ष्य भोज्य पदार्थों का उपभोग करो, दुख से फूट कर सर्वदा सुखी रहो। तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति भक्ति सदा बनी रहे। महाभाग उपमन्यु में ये पार्वती देवी तुम्हारी माता है। आज मैंने तुम्हें अपना पुत्र बना लिया है और तुम्हारे लिए अक्षय सागर प्रदान किया है। केवल दूध का ही नहीं, दूध दही अन्न भी भात है तथा फल आदि के रस का भी समुद्र तुम्हें दे दिया है। वे पूह के पहाड़ तथा भोज्य पदार्थ के सागर मैंने तुम्हें समर्पित कर दिए हैं। मामू ने ये सब ग्रहण करो। आज मैं महादेव तुम्हारा पिता हूँ और जगदम्बा उमा तुम्हारी माता है। मैंने तुम्हें अमरता तथा गणपति का सनातन पद प्रदान किया है। अब तुम्हारे मन में जो दूसरी अभिलाषाएं हैं उन सबको तुम बड़ी प्रसन्नता के साथ वर के रूप में मांगो। मैं संतुष्ट हूँ, इसलिए मैं वह सब दूंगा। इस विषय में कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। वायुदेव कहते हैं कि ऐसा कहकर महादेव जी ने उन्हें दोनों हाथों से पकड़कर हृदय से लगा लिया और मस्तक सूंघकर के यह कहते हुए देवी की गोद में दे दिया कि यह तुम्हारा पुत्र है। देवी ने कार्तिकेय की भांति प्रेम पूर्वक उनके मस्तक पर अपना कर कमल रखा और उन्हें अविनाशी कुमार पद प्रदान किया। अक्षित सागर ने विषाकार रूप धारण करके उनके हाथ में अनस्वर पिंडी बहुत स्वादिष्ट दूध समर्पित किया। तत्पश्चात पार्वती देवी ने संतुष्ट चित हो उन्हें योग जनित ऐश्वर्य, सदा संतोष, विनाशी ब्रह्म विद्या और उत्तम समृद्धि प्रदान की। तदंतर उनके तपोमय तेज को देखकर प्रसन्नचित हुए शंभु ने अपमन्यु मुनि को पुनः दिव्य वरदान दिया। पाशुपत ज्ञान, तात्विक व्रत, योग तथा चिरकाल तक उसके प्रवचन की परम पटुता उन्हें प्रदान की। भगवान शिव और शिवा से दिव्य वर तथा नित्य कुमारता पाकर वे प्रमुदित हो उठे। इसके बाद प्रसन्नचित हो प्रणाम करके हाथ जोड़ ब्राह्मण अपमन्यु ने देव महेश्वर से यह वर मांगा। अपमन्यु बोले, देवेश्वर प्रसन्न होइए, परमेश्वर प्रसन्न होइए और मुझे अपनी परम दिव्य अव्यभिचारिणी भक्ति दीजिए। महादेव, मेरे जो अपने सगे संबंधी है उनमें मेरी सदा श्रद्धा बनी रहने का वर दीजिए। साथ ही अपना दासता उत्कृष्ट स्नेह तथा नित्य सामीप्य प्रदान कीजिए। ऐसा कहकर प्रसन्नचित हुए द्विजय श्रेष्ठ अपमन्यु ने हर्ष गदगद वाणी द्वारा महादेव जी का सत्वन किया। अपमन्यु बोले, देव महादेव शरणागत वत्सल करुणा सिंधो शाम सदाशिव, आप सदा मुझ पर प्रसन्न होइए। वायुदेव कहते हैं उनके ऐसा कहने पर सबको वर देने वाले प्रसन्नात्मा महादेव ने मुनिवर अपमन्यु को इस प्रकार उत्तर दिया। शिव बोले, वत्स अपमन्यु, मैं तुम पर संतुष्ट हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें सब कुछ दे दिया। ब्रह्म से तुम मेरे सुदृढ़ भगत हो, क्योंकि इस विषय में मैंने तुम्हारी परीक्षा ले ली है। तुम अजर अमर दुख रहित, यशस्वी, तेजस्वी और दिव्य
ज्ञान से संपन्न हो। द्विज श्रेष्ठ, तुम्हारे बंधु बांधव कुल तथा गोत्र सदा अक्षय रहेंगे और मेरे प्रति तुम्हारी भक्ति सदा बनी रहेगी। विप्र, मैं तुम्हारे आश्रम में नित्य निवास करूंगा, तुम मेरे पास ऐसा आनंद विचरोगे। ऐसा कहकर अपमन्यु को अभिष्ट वर दे करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी भगवान महेश्वर भैया अंतर ध्यान हो गए। उन श्रेष्ठ परमेश्वर से उत्तम वर पाकर अपमन्यु का हृदय प्रसन्नता से खिल उठा। उन्हें बहुत सुख मिला और वे अपनी जगत जन्मदायिनी माता के स्थान पर चले गए। वायवीय संहिता। उत्तराखंड ऋषियों के पूछने पर वायुदेव का श्री कृष्ण और उपमन्यु के मिलन का प्रसंग सुनाना। श्री कृष्ण को उपमन्यु से ज्ञान का और भगवान शंकर से पुत्र का लाभ। सूत जी कहते हैं कि जो समस्त संसार चंद्र चक्र के परिभ्रमण में कारण रूप है तथा गौरी के युगल ऊर्जों में लगे हुए केसर से जिनका वक्षस्थल अंकित है, उस भगवान उमा वल्लभ शिव को नमस्कार है। अपमन्यु को भगवान शंकर की कृपा प्रसाद के प्राप्त होने का प्रसंग सुनाकर मध्याह्न काल में नित्य नियम के उद्देश्य से वायुदेव कथा बंद करके उठ गए। तब नैमिष राय निवासी अन्य ऋषि भी अब अमुक बात पूछनी है ऐसा निश्चय करके उठे और प्रतिदिन की भांति अपना तत्कालिक नित्य कर्म पूरा करके भगवान वायुदेव को आया देखकर के पास बैठ गए। नियम समाप्त होने पर जब आकाश जन्म वायुदेव मुनियों की सभा में अपने लिए निश्चित उत्तम आसन पर विराजमान हो गए, सुखपूर्वक बैठ गए, तब वे लोकवंदित पवन देव परमेश्वर की श्री संपन्न विभूति का मन ही मन चिंतन करके इस प्रकार बोले, मैं उन सर्वज्ञ और अपराजित महान देव भगवान शंकर की शरण लेता हूँ, जिनकी विभूति इस उत्तम समस्त चराचर जगत के रूप में फैली हुई है। उनकी शुभ वाणी को सुनकर वे निष्पाप ऋषि भगवान की विभूति का विस्तार पूर्वक वर्णन सुनने के लिए उत्तम वचन बोले। ऋषियों ने कहा कि भगवान, आपने महात्मा अपमन्यु का चरित्र सुना, जिसे वह ज्ञात हुआ कि उन्होंने केवल दूध के लिए तपस्या करके भी परमेश्वर शिव से सब कुछ पा लिया। हमने पहले ही सुन रखा था कि अनायास ही महान कर्म करने वाले वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण की शिष्य में दोनों के बड़े भाई अपमन्यु से मिले थे और उनकी प्रेरणा से पाशुपत व्रत का अनुष्ठान करके उन्हें परम ज्ञान प्राप्त कर लिया था। अतः आप यह बताए कि भगवान श्री कृष्ण ने परम उत्तम पाशुपत ज्ञान किस प्रकार प्राप्त किया। वासुदेव बोले, अपनी इच्छा से अवतीर्ण होने पर सनातन वासुदेव ने मानव शरीर की निंदा सी करते हुए लोक संग्रह के लिए शरीर की शुद्धि की थी। वे पुत्र प्राप्ति के निमित्त तप करने के लिए उन महामुनि के आश्रम पर गए थे, जहाँ बहुत से मुनि अपमन्यु जी का दर्शन कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने वहां जाकर उनका दर्शन किया। उनके सारे अंग भस्म से उज्ज्वल दिखाई देते थे। मस्तक त्रिपुण से अंकित था, रुद्राक्ष की माला उनका आभूषण थी। वे जटामंडल से मंडित थे। शास्त्रों से वेद की भांति वे अपने शिष्यभूत महर्षियों से घिरे हुए थे और शिव जी के ध्यान में तत्पर हो शांत भाव से बैठे थे। उन तपो महातेजस्वी अपमन्यु का दर्शन करके श्री कृष्ण ने उन्हें नमस्कार किया। उस समय उनके संपूर्ण शरीर से रोमांच हो आया। श्री कृष्ण ने बड़े आदर के साथ मुनि की 3 बार परिक्रमा की, फिर अत्यंत प्रसन्नता के साथ मस्तक हाथ झुका, हाथ जोड़कर उनका सत्वन किया। तदनंतर अपमन्यु ने विधि पूर्वक अग्नि रीति भस्म इत्यादि मंत्रों से श्री कृष्ण के शरीर में भस्म लगाकर उन्हें 12 महीने का साक्षात पाशुपत व्रत करवाया। तत्पश्चात मुनि ने उन्हें उत्तम ज्ञान प्रदान किया। इसी समय से उत्तम व्रत का पालन करने वाले संपूर्ण दिव्य पाशुपत मुनि उनके श्री कृष्ण को चारों ओर घेर कर उनके पास बैठे रहने लगे। फिर गुरु जी की आज्ञा से परम शक्तिमान श्री कृष्ण ने पुत्र के लिए शाम सदाशिव की आराधना करके उद्देश्य मन में लेकर तपस्या की। उस तपस्या से संतुष्ट हो 1 वर्ष के बाद पार्षदों सहित परम ऐश्वर्यशाली परमेश्वर शाम सदाशिव ने उन्हें दर्शन दिया। श्री कृष्ण ने वर देने के लिए प्रकट हुए सुंदर अंग वाले महादेव जी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उनकी स्तुति भी की। गणों सहित शाम सदाशिव का स्तवन करके श्री कृष्ण ने अपने लिए एक पुत्र प्राप्त किया। वह पुत्र तपस्या से संतुष्ट चित हुए साक्षात शिव ने श्री विष्णु को दिया था, क्योंकि शाम सदाशिव ने उन्हें अपना पुत्र प्रदान किया। इसलिए श्री कृष्ण ने जाम्बवती कुमार का नाम शाम ही रखा। इस प्रकार अमरा अमित पराक्रमी श्री कृष्ण को महर्षि अपमन्यु से ज्ञान लाभ और भगवान शंकर से पुत्र लाभ हुआ। इस प्रकार यह सब प्रसंग मैंने पूरा कह सुनाया। जो प्रतिदिन इसे कहता सुनता या सुनाता है, वह भगवान शिव का ज्ञान पाकर उन्हीं के साथ आनंदित होता है। अपमन्यु द्वारा श्री कृष्ण को पाशुपत ज्ञान का उपदेश। ऋषियों ने पूछा कि पाशुपत ज्ञान क्या है, भगवान शिव पशुपति कैसे हैं और अन्य ऐसे महान कर्म करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने अपमन्यु से किस प्रकार प्रश्न किया था। वायुदेव, आप साक्षात शंकर के स्वरूप हैं, इसलिए ये सब बातें बताइए। तीनों लोकों में आपके समान कोई दूसरा वक्ता इन बातों को बताने में समर्थ नहीं है। सूर्य जी कहते हैं, उन महर्षियों की ये बात सुनकर वायुदेव ने भगवान शंकर का स्मरण करके इस प्रकार उत्तर देना आरंभ किया। वायुदेव बोले, महर्षि पूर्व काल में श्री कृष्ण रूपधारी भगवान विष्णु ने अपने आसन पर बैठे महर्षि अपमन्यु से उन्हें प्रणाम करके न्यायपूर्वक जो प्रश्न किया। श्री कृष्ण ने कहा कि भगवान महादेव जी ने देवी पार्वती को जिस दिव्य पाशुपत ज्ञान तथा अपनी संपूर्ण विभूति का उपदेश दिया था, मैं उसी को सुनना चाहता हूँ। महादेव जी पशुपति कैसे हो, पशु कौन कहलाते हैं, वे पशु किन पासों से बांधे जाते हैं और फिर किस प्रकार उनसे मुक्त होते हैं। महात्मा श्री कृष्ण के इस प्रकार पूछने पर
श्रीमान अपमन्यु ने महादेव तथा देवी पार्वती को प्रणाम करके उनके प्रश्न के अनुसार उत्तर देना आरंभ किया। अपमन्यु बोले, देव की नंदन ब्रह्मा जी से लेकर स्थावर पर्यंत जो भी संसार के बसे वर्ती चराचर प्राणी हैं, वे सब के सब भगवान शिव के पशु कहलाते हैं और उनके पति होने के कारण देवेश्वर शिव को पशुपति कहा गया है। वे पशुपति अपने पशुओं को मल और माया आदि पासों से बांधते हैं और भक्ति पर उनके द्वारा आराधित होने पर वे स्वयं ही उन पासों से मुक्त करते हैं। जो 24 तत्व में माया के कार्य एवं गुण है, वे ही विषय कहलाते हैं। जीवों को बांधने वाले पास वे ही हैं। इन पासों द्वारा ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत समस्त पशुओं को बांधकर महेश्वर पशुपति देव उनसे अपना कार्य कराते हैं। उनमें ईश्वर की ही आगे से प्रकृति पुरुषोचित बुद्धि को जन्म देती है। बुद्धि अहंकार को प्रकट करती है तथा अहंकार कल्याणदायी देवादि देव शिव की आज्ञा से 11 इंद्रिय और 5 तन्मात्राओं को उत्पन्न करता है। तन्मात्रा भी उन्हीं महेश्वर के मान शासन से प्रेरित होकर क्रमशः 5 महाभूतों को उत्पन्न करती हैं। वे सब महाभूत शिव की आज्ञा से ब्रह्मा से लेकर तरण पर्यंत देहधारियों के लिए देह की सृष्टि करते हैं। बुद्धि तत्व का निश्चय करती है और अहंकार अभिमान करता है। चित्त चेतता है और मन संकल्प विकल्प करता है। श्रवण आदि ज्ञान इंद्रिय पृथक पृथक शब्द आदि विषयों को ग्रहण करती हैं। वे महादेव जी के आज्ञा बल से केवल अपने ही विषयों को ग्रहण करती हैं। वाक आदि कर्म इंद्रिय कहलाती है और शिव की इच्छा से अपने लिए नित्य कर्म करती हैं। दूसरा कुछ नहीं, शब्द आदि जाने जाते हैं और बोलना आदि कर्म किए जाते हैं। इन सब के लिए भगवान शंकर की गुरुतर आज्ञा का उल्लंघन करना असंभव। परमेश्वर शिव के शासन से आकाश सर्वव्यापी होकर समस्त प्राणियों को अवकाश प्रदान करता है। वायु तथा प्राण आदि नाम भेदों द्वारा बाहर भीतर के जगत को धारण करता है। अग्नि तथा देवताओं के लिए हव्य और कव्य, भोजी पितरों के लिए कव्य पहुंचाता है। साथ ही मनुष्यों के लिए पाक आदि का भी कार्य करता है। जल सबको जीवन देता है और पृथ्वी संपूर्ण जगत को सदा धारण किए रहती है। शिव की आज्ञा संपूर्ण देवताओं के लिए उल्लंघनीय है। उसी से प्रेरित होकर देवराज इंद्र देवताओं का पालन, दैत्यों का दमन और तीनों लोगों का संरक्षण करते हैं। वरुण देव सदा जल तत्व के पालन और संरक्षण का कार्य संभालते हैं। साथ ही धननीय प्राणियों को अपने पास द्वारा बांध लेते हैं। धन के स्वामी यक्षराज कुबेर प्राणियों को उनके पुण्य के अनुरूप सदा धन देते हैं। उत्तम बुद्धि वाले पुरुषों को संपत्ति के साथ ज्ञान भी प्राप्त करते हैं। ईश्वर साधु पुरुषों का निग्रह करते हैं तथा शेष शिव की ही आज्ञा से अपने मस्तक पर पृथ्वी को धारण करते हैं। उन शेष को श्री हरि की तामसी रौद्र मूर्ति कहा गया है, जो जगत का प्रलय करने वाली है। ब्रह्मा जी शिव की ही आज्ञा से संपूर्ण जगत की सृष्टि करते हैं तथा अपनी अन्य मूर्तियों द्वारा पालन और संहार कार्य भी करते हैं। भगवान विष्णु अपनी त्रिविध मूर्तियों द्वारा विश्व का पालन, सर्जन और संहार भी करते हैं। विश्वात्मा भगवान हर की भी 3 रूपों में विभक्त हो संपूर्ण जगत का संहार, सृष्टि और रक्षा करते हैं। काल सबको उत्पन्न करता है, वही प्रजा की सृष्टि करता है और वही शिव का पालन करता है। यह वह सब महाकाल की आज्ञा से प्रेरित होकर ही करता है। भगवान सूर्य उन्हीं की आज्ञा से अपने 3 अंशों द्वारा जगत का पालन करते हैं। अपनी किरणों द्वारा वृष्टि के लिए आदेश देते और स्वयं ही आकाश में मेघ बनकर बरसते हैं। चंद्रभूषण शिव का शासन मानकर ही चंद्रमा औषधियों का पोषण और प्राणियों को आह्लादित करते हैं। साथ ही देवताओं को अपनी अमृतमयी कलाओं का पान करने देते हैं। आदित्य, वसु, रुद्र, अश्विनी कुमार, मरुदगण, आकाशचारी, ऋषि, सिद्ध, नागगण, मनुष्य, मृग, पशु, पक्षी, कीट आदि स्थावर प्राणी, नदियाँ, समुद्र, पर्वत, वन, सरोवर, अंगों सहित वेद शास्त्र, मंत्र, वैदिक स्तोत्र और यज्ञ आदि काल अग्नि से लेकर शिव पर्यंत भुवन, उनके अधिपति, असंख्य ब्रह्मांड, उनके आवरण, वर्तमान, भूत और भविष्य है, दिशा विदिशाएं, कला आदि काल के भी भिन्न भिन्न वेद तथा जो कुछ भी इस जगत में देखा और सुना जाता है, वह सब भगवान शंकर की आज्ञा के बल से ही टिका हुआ है। उनकी आज्ञा के ही बल से यहाँ पृथ्वी, पर्वत, मेघ, समुद्र, नक्षत्र, गण, इंद्र आदि देवता, स्थावर, जंगम, जड़ और चेतन सब की स्थिति है।